हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, तो आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट रूल एंड नियम पढ़ना है। ठीक है कि लास्ट में किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। तो जो लास्ट है गाइस, उसका नाम है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की वीडियो में बताया था कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न पूछना, और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो जो सेंटेंस बनेंगे इन दो रूलों पे, उसमें सवाल भी किया गया होगा, लेकिन नगेशन के साथ। नगेशन मतलब कि ना के साथ, यानी उसमें नोट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखते हैं रूल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका है, फिर से बता देता हूँ कि ऐसे रूल जो होते हैं ना, चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हो, चाहे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का हो, सबसे पहले हैज आता है, और इससे पहले भी डब्ल्यू एस फैमिली आती है, जो इसमें नहीं दिया गया है। वो भी आपको धीरे धीरे पता लग ही जाएगा। तो इस रूल में क्या होता है भाई, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे यहाँ पे लिखा है हैज, तो प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज और हैव। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। कब हेल्पिंग वर्ब आएगी भाई? जब आपका सवाल होगा क्या से शुरुआत होगी, यानी कि सेंटेंस क्या से शुरू होगा जब ना, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी अब सेंटेंस के अनुसार हैज और हैव। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है क्या उसने अपना कार्य खत्म नहीं किया है, यानी कि उसने पूछा है क्या उसने अपना काम खत्म नहीं किया है, यानी नहीं भी है, इसमें है क्या पहले है, इसीलिए यहाँ पे हैज है। ठीक है, और डब्ल्यू एच फैमिली कैसे होते हैं? जैसे व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, वह कहाँ जा चुका है। अगर इस तरह पूछना है तो फिर आप वहाँ पे हैज पहले नहीं आएगा या है पहले नहीं आएगा, क्या आएगा? डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर आएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले इसमें देखिए। ठीक है, तो रूल के अनुसार इसमें आती है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट एंड अदर सिंगुलर। हैज के साथ ये सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी, इट होगा या फिर कोई एक नाम होगा, कोई भी नाम हो एक होना चाहिए, प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। दूसरा रूल देखिए, यहाँ पे लिखा है हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे। ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा नाम। इसके बाद नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस रूल को आप समझिए और लिख लीजिए। ठीक है, सेंटेंस है अपना, हैज ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। ही कब यूज करते हैं भाई? किसी जेंट्स के लिए। इसकी हिंदी क्या होती है? वह, यानी कि वह। अगर किसी लेडीज के लिए यूज करेंगे वह, तो क्या बन जाएगा? ही की जगह पे क्या हो जाएगा भाई? सी। और ये है अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी पहले वाले रूल पे सेंटेंस बना है। ठीक है, तो हैज ही नॉट फिनिश्ड। ठीक है, मैंने नोट बोला था कि नहीं? पहले बोला था। हैज ही नॉट फिनिश्ड, इसमें मतलब नगेशन भी है, यानी नोट का भी प्रयोग है। हैज ही नॉट फिनिश्ड, क्या उसने फिनिश नहीं किया है या खत्म नहीं किया है क्या? हिज वर्क, अपना काम। ठीक, दूसरा सेंटेंस क्या है? हैज सोनम नॉट कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या सोनम ने खाना नहीं पकाया है? नेक्स्ट देखिए भाई, ये लिखा है हैव दे नॉट गॉन, क्या वे नहीं गए हैं? हैव दे नॉट गॉन, अगर नोट नहीं होता, सिर्फ होता हैव दे गॉन, तो क्या होता? क्या वे चले गए हैं, क्या वे जा चुके हैं, क्या वे गए हैं? इस तरह के सेंटेंस होते हैं। नोट लग गया भाई तो फिर नहीं तो आएगा ही आएगा, क्या वे नहीं गए हैं, क्या वे नहीं जा चुके हैं, जिस तरह से भी समझे हिंदी कोई चीज में। और लास्ट सेंटेंस है हैव द चिल्ड्रन नॉट स्लेप्ट। ये स्लीप की थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट। क्या बच्चे नहीं सोए हैं, क्या बच्चे नहीं सो चुके हैं? अब हिंदी तो कई प्रकार की होती है, जैसा भी सोचें, लेकिन हाँ, एक कंप्लीट वर्क के बारे में ही पूछा गया है कि क्या बच्चे नहीं सोए हैं। अगर होता क्या बच्चे सो चुके हैं, तो फिर किस तरह से पूछते हैं आप? हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट, यानी कि जो परफेक्ट टेंस होता है ना, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो,
पास्ट है तो पास्ट के हिसाब से, फिलहाल हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट के हिसाब से कंप्लीट वर्क के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।